वक्त हो गया इंडिया 100 का। अभी तक की सभी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। धौरहरा में सीएम योगी ने परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा एक ही परिवार के 5 लोग लड़ रहे चुनाव, सपा का खाता इस बार नहीं खुलने देंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा हम किसी को उजाड़ने का नहीं, हम सबको बसाने का काम करते हैं, जो राम भक्त ही कर पाएंगे। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने कहा पूरे देश में मोदी मोदी की गूंज है, जनता कह रही कि एक बार फिर मोदी सरकार। सीएम योगी ने जीत का दावा किया। कहा जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। तेलंगाना के रायगिरी में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा 2024 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेज नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने वोट जिहाद को लेकर भी कांग्रेस पर हमला किया। कहा यह वोट फॉर जिहाद के लिए विपरीत वोट फॉर विकास का चुनाव है। ओडिशा के संबलपुर में बीजेपी के उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा 21 की 21 सीटें जीतेगी बीजेपी। ओडिशा के लोगों को पीएम मोदी पर 100% विश्वास है। आबादी वाली रिपोर्ट पर सियासी बवाल। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में यह खुलासा कि 65 साल में 43% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, जबकि हिंदुओं की आबादी में 8% की गिरावट दर्ज की गई। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर अमित मालवीय ने ट्वीट किया और कहा कि दशकों के कांग्रेस के शासन के साथ हमारे साथ यही किया गया, उन्हें छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं के लिए भी कोई देश नहीं होगा। हिंदुओं की घटती आबादी पर गिरिराज सिंह ने जताई चिंता। का कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा कि गजवाए हिंद की तैयारी में विपक्षी दल है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट पर सम्राट चौधरी ने जताई चिंता। कहा हम कम हुई संख्या पर विचार करने की जरूरत है। आबादी वाली रिपोर्ट पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान। कहा हिंदुओं ने हम दो हमारी दो की नीति को अपनाया, लेकिन मुसलमानों ने इसका फायदा उठाया। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का विवादित बयान। कहा हिंदू आबादी घटने पर पीएम और उनके मंत्रियों को मिलकर जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर पटना में बोले तेजस्वी यादव। कहा लोगों में नफरत फैलाना और भ्रम डालना ये बीजेपी का काम है। मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी अपने हिसाब से मुद्दे लेकर आती है, जनता के हितों की बात नहीं करती। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ओवैसी पर भी बोला हमला। कहा ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा 15 सेकंड नहीं बल्कि आप 1 घंटे ले लीजिए, जहां कहिए वहां आना है, हम आने को तैयार हैं। ओवैसी भाइयों पर बोली नवनीत राणा। वो कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, मैं तो कहती हूं 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो, छोटे और बड़े भाई का पता नहीं लगेगा। नवनीत राणा के बयान पर एआईएमएम का पलटवार। अमरावती से हार रही है नवनीत राणा, हार की बौखलाहट में दे रही हैं ये बयान। शिवसेना उद्धव गुट के नेता नवनीत और ओवैसी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि आनंद दुबे ने कहा कि एक जैसी भाषा बोल रहे नवनीत राणा और ओवैसी चुनाव में धार्मिक राजनीति कर रहे हैं। शीतल म्हात्रे का प्रियंका चतुर्वेदी पर बड़ा हमला। कहा वो सांसद कैसे बनी, एक बार लोगों को बताएं, ध्यान रखो तुम शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश कर रही हो। मनोज तिवारी ने इंडिया गठबंधन पर किया हमला। कहा अपराध भ्रष्टाचार के विरोधी हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए विपक्ष नहीं चाहता कि मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत का दावा किया। कहा हम रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटें पीएम मोदी को लेकर जनता में खूब विश्वास है। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह का बयान। कहा दिल्ली में बीजेपी के 7 उम्मीदवारों को 70% से अधिक वोट मिलने वाला है और पीएम मोदी के नेतृत्व में 400 सीट एनडीए जीतेगी। हिमाचल के मंडी में कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर साधा निशाना। कहा कंगना रनौत को कोई जानकारी नहीं है। रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोबाइल की रोशनी में भाषण दिया। कार की छत पर चढ़कर बिना माइक के हुंकार भरी। पीएम मोदी को किसानों, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलने की चुनौती दी।
अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा आम जनता ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, बीजेपी को हार का सामना करने से अब अच्छा है डूब लगा। मायावती के एक्शन पर भतीजी ने ट्वीट किया, लिखा आप बहुजन समाज के लिए आदर्श हैं, आपका आदेश सर माथे पर। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मायावती पर बोला हमला, कहा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत रही बीएसपी, इसलिए शीर्ष नेतृत्व संगठन में बदलाव कर रहा है, बीएसपी के हाथ से बाजी निकल चुकी है। आकाश आनंद को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट पर विपरी मायावती, कहा अपनी पार्टी यादव समाज और परिवार के प्रत्याशियों की हालत देखो, उनकी चिंता करो, हमारी नहीं। सैम पृथुदा के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति को ये बयां कर रहे हैं। पृथुदा के बयान की मनोज झा ने की निंदा, कहा पृथुदा के इस बयान की हम सहमत नहीं है, कांग्रेस ने इसका खंडन किया है, किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी का अधिकार नहीं है। सैम पृथुदा के बयान से कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम का किनारा, कहा कांग्रेस उनके बयान को स्वीकार नहीं करती। पटना में पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने कहा कि मैं घरेलू कारणों से आया हूं बाहर, ललन सिंह को मेरी जरूरत नहीं है। पूर्वी दिल्ली से आपके उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने बाइक रैली निकाली, भारी संख्या में समर्थक हुए शामिल, लोगों से वोट करने की अपील की। 11 मई को दिल्ली में पंजाब के सीएम भगवंत मान करेंगे चुनाव प्रचार, इस दिल्ली में और साउथ दिल्ली में करेंगे रोड शो। हरियाणा में सियासी उठापटक के बीच दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को खत लिखा, राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाकर प्रोटेस्ट की मांग की। आरएलडी ने राजस्थान प्रदेश की कार्यकारिणी को भंग कर दिया, मलूक नागर प्रदेश को नया प्रभारी मनोनीत किया गया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर किया हमला, कहा SC/ST आरक्षण हमने लागू किया, बीजेपी ने नहीं, बीजेपी लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर बैठे नजर आए, पीठ में दर्द के चलते जनसभा से दूरी बना रखी है, अब व्हील चेयर पर बैठे नजर आ रहे हैं। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया 2 उम्मीदवारों की लिस्ट, कुशीनगर से शुभ नारायण और देवरिया से संदेश यादव को उम्मीदवार बनाया। गाजीपुर में अफजाल अंसारी ने खरीदा 2 नामांकन पत्र, सजा कम नहीं हुई तो बेटी नुसरत अंसारी को चुनाव लड़ाने की तैयारी, बेटी नुसरत भी ने पर्चा खरीद रखा है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में चित्रा पोंगल त्योहार की धूम, कोविलपट्टी के पास बैलगाड़ी दौड़ का किया गया आयोजन। केदारनाथ धाम में जोरों पर तैयारियां, फूलों से सजाई गई मंदिर को और कल विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद खोले जाएंगे मंदिर के कपाट। 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु, अब तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। 4 धाम यात्रा को लेकर रील बनाने वालों को निर्देश, मंदिर समिति ने रील बनाने पर रोक लगाई है। दिल्ली में हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना, IGI हवाई अड्डे से रवाना, इस साल की ये पहली उड़ान है। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने हज यात्रियों को मुबारकबाद दी, कहा कि आज 285 हज मुसाफिर मक्का मदीना के लिए रवाना हुए हैं।